कि जो ज्योति बुझ नहीं जाती। हाँ, माना इतनी प्योरिटी तो उस आत्मा में रहनी चाहिए कि शिव की प्रेरणा को कैच कर सके, नहीं तो उस निराकारी स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में जा ही नहीं सकता। सोचो 84 जन्म लेने के बाद भी उस कैसेट में ये सबूत मिला कि जितने भी 500-700 करोड़ आत्माएं, जितने भी ब्राह्मण हैं, उनसे ऊंची स्टेज है प्योरिटी की। इसलिए शिव और शंकर को एक मिला दिया, माना इसलिए निराकारी स्टेज धारण करने में उसको टाइम नहीं लगा, क्योंकि डिस्चार्ज ही नहीं हुआ प्रोड ड्रामा में, ये कह सकते हैं। जैसे और धर्म वाले तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन देवता धर्म की आत्मा में, उनमें श्रेष्ठ आत्मा उनके लिए 82-83 जन्म। फिर बाप का पार्ट है, वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके लिए क्या कहेंगे। तो उसके लिए उसको बैक अपनी उस स्टेज में, निराकार स्टेज में जाने के लिए समय नहीं लगता। तो वही यादगार भक्ति हमारे शिवलिंग को ऐसे चुटकियों में बना देते हैं, बाकी देवियों के श्रृंगार में बहुत टाइम लग जाता है। और बाबा ने कहा बस ये याद तुमको अन्न देगी, अर्थात सतयुग में जाकर तुम अपनी दावत करेंगे और महल बनाएंगे। कमाई तुमने यहाँ की, इसमें जो तुम याद करते हो ये क्या है, ये अन्न है, और ज्ञान क्या है, जल। यहाँ जितना तुम याद करते हो, फिर इसकी दावत कहाँ स्वीकार करोगे, सतयुग में। क्या बोला और सतयुग में जाकर तुम अपनी दावत करेंगे और महल बनाएंगे। दावत करेंगे और महल बनाएंगे। बाबा में तो शिव बाबा है, तो ये तो बाप पूछते हैं इस राइट हैंड में तो है बाप, दूसरे लेफ्ट हैंड में धर्मराज। वैसे भी थपाड़ा कौन से हाथ का फेमस है, लेफ्ट हैंड का, और राइट हैंड। हाँ, क्या बोलो, बाबा में तो शिव बाबा है, बाबा में तो शिव बाबा है, तो एकदम राइट हैंड हो गया। और लेफ्ट हैंड धर्मराज, धर्मराज। जो वैसे भी कचरे की सफाई कह लो या पिटाई के लिए कौन सा चाहिए, लेफ्ट। और सबसे होता है कानून कायदे कौन से धर्म में है, इस्लाम धर्म के कानून कायदे तो बहुत ही टाइट। तो उन कानून कायदों पे चलने वाले जो पूर्वज हैं, उसमें जो नंबर 1 होगा वो होगा धारणाओं का राजा। लेकिन उसके बाद रहम नहीं है, राइटियस के बाद तो फिर भी रहम होगा नहीं होगा। संस्कार नहीं है अपने अपने तरह के। राइट द हैंड तो चलो फिर भी कह सकते हैं, लेकिन जो हिसाब किताब करने के लिए कह लो या सजा के लिए जो निमित्त बनता है वो है बाप का लेफ्ट हैंड। हाँ जी, तो राइट हैंड भी तो धर्मराज ही है। हाँ, धर्मराज है मेरा राइट हैंड। हाँ। तो कोई लेफ्ट हैंड भी तो होगा, दोनों कोई धर्मराज। अरे क्यों नहीं दे सकते। अब आगे चल के धर्मराज के भी 2 हाथ हों तो अपनी धड़ से पिटाई करेगा क्या वो। धर्मराज है मेरा राइट हैंड। फिर धर्मराज भी हो, कोई यमराज भी हो, तो यमराज को किसके ऊपर दिखाते हैं, भैंसे पर सवार दिखाते हैं। यमराज का भी पार्ट होना चाहिए जब धर्मराज का है तो। सब अपने अपने मुखटे लेके नहीं आएंगे अभी, 27 में नहीं दिखने चाहिए सब। ये धर्मराज जी हैं, ये यमराज जी हैं, ये यमदूती है, कौन सी बोलते हैं यमदूती, ऐसा व्यक्त नहीं जिक्र तो आया है, वो दूतियाँ अलग हैं, वो तो दूतियाँ मायावी दूतियाँ हैं। महादेव तो शंकर को कहा जाता है क्योंकि बाप ने समझाया है ब्रह्मा और विष्णु वो तो बाद में स्थूल में आते हैं, तो वो सूक्ष्म में ही रहता है, वो स्थूल में नहीं आते हैं। फिर भी नाम उनका बड़ा लिया जाता है। दुख हरता नहीं है तो फिर दुख हरता कहा क्यों जाता है।
दुख हरने वाले को पतित पावन कहा जाता है। शंकर को कभी भी कोई पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन जब कहेंगे तो ऊपर में जाएंगे निराकार की तरफ। इसका मतलब देवदेव महादेव, ये बोलो ना, देवदेव महादेव और दूसरा शंकर, इसलिए वो है तामसी पार्ट। और देवदेव महादेव तो जैसे परमात्मा पार्ट हो गया। तो जैसे परमात्मा का पार्ट प्रैक्टिकल नहीं है, वो कैसा पार्ट है? बैकबोन के रूप में। ये कहते हैं प्रेरणाओं को तो कोई पकड़ भी ना सके। तो यहाँ भी जो स्थापना करते हैं वही पालना के निमित्त बनते हैं। उनका बैकबोन कौन? शिव बाबा को हो या महादेव को हो। तो जो शंकर का पार्ट है वो तामसी पार्ट है, जो विनाश के लिए बताया है कि विनाश के लिए निमित्त किस मूर्ति को बनाया है? शंकर को। तो मतलब ये जो बाबा बोल रहे हैं तो ये वो सूक्ष्म वदनवासी जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ जी, उनके ऊपर तो लागू नहीं होता है ना? उनके ऊपर क्यों लागू होगा? वो जो सूक्ष्म वदनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो जो शंकर है वो हो गया देवदेव महादेव। लेकिन तामसी पार्ट कहाँ सूक्ष्म वतन में होता है? यहाँ पे होता है? नहीं वो नहीं। मतलब ये जो ये बात बोली बाबा ने कि जो महादेव शंकर कहा जाता है तो ब्रह्मा और विष्णु बाद में स्थूल में आते हैं और वो सूक्ष्म में ही रहता है। तो ये पॉइंट ठीक है। ब्रह्मा और विष्णु तो स्थूल में आते हैं, जो स्थापना करेंगे वो पालना करेंगे, और वो फिर बाद में आता है। नहीं, वो सूक्ष्म में ही रहता है। वो सूक्ष्म में ही रहता है, लेकिन आएगा नहीं आएगा। अभी जो आगे चल के जो पार्ट होगा 27 तक कह लो, तो सूर्यवंश और चंद्रवंश प्रत्यक्ष होंगे नहीं होंगे? तब तक बाप है या बैकबोन के रूप में है? बैकबोन। बाप का बैकबोन के रूप में पार्ट है। इसलिए बताया कि वो तो जैसे कि पार्ट है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। जैसे शिव बाबा का ही पार्ट जो है उसको प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल किन को बताया है? ब्रह्मा और विष्णु को प्रैक्टिकल बताया है। तो यहाँ वो प्रैक्टिकल मूर्ति जब प्रत्यक्ष होती है 10 साल में, तब तक बाप बैकबोन के रूप में है, प्रैक्टिकल नहीं है। बाबा ने कहा, अंत आए तभी आदि मध्य अंत का आकर समाचार सुनावे, और तुम जानते हो कि सुनाते सुनाते सृष्टि का अंत हो जाता है, और अंत तो होना ही है क्योंकि आते ही अंत में। 37 से सुनाते 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 क्या हुआ? ब्राह्मणों की सृष्टि का ही अंत हो गया। वो सच्चाई सामने ही नहीं आई। क्यों नहीं आई सच्चाई सामने? ऐसे उन्होंने बोल भी दिया बार बार, मैं अभी सब कुछ सुना दूंगा तो आगे क्या सुनाऊंगा। और रिफाइन चेंज होता रहेगा ज्ञान का भी। लेकिन सच्चाई ज्ञान की कब प्रत्यक्ष होती है? एकदम लास्ट में, तभी मैं आता हूँ। जब मैं आऊँगा तो 1 सेकंड में क्या हो जाता है? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु काम ही खेल समाप्त। तो वो आना नहीं कहेंगे 36-37 में। वो ये कहेंगे कि ज्ञान के द्वारा एक प्रत्यक्षता की शुरुआत हुई, एक पहचान मिलने लगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जो बनने लगा वो 69 के बाद 76 के प्रत्यक्षता हुई। उसके बाद उसको कहेंगे प्रैक्टिकल होते होते वो फिर अपनी प्रैक्टिकल रचना करे और खुद गुप्त हो जाता है। तो अब प्रैक्टिकल कहेंगे 27-28 में, जबकि अपनी रचना को भी प्रैक्टिकल में आप समान बना ले। चला तो 37 में, लेकिन उसको कोई आना कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आज वो जैसा रचना होनी चाहिए थी या प्रैक्टिकल जो दुनिया को दिखाना था देवताओं को, प्रैक्टिकल स्वरूप वो बन ही नहीं पाया। कितने वर्ष लगे? 90 साल लगे। 90 साल बनने को लगे, 10 वर्ष संसार में प्रत्यक्षता होने को चाहिए कम से कम। तो 27 से 37 इसमें पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। पूरे संसार में एक डंका भी पिट जाता है। ये कहेंगे परमात्मा का आना। यथार्थ चित्र तो बच्चों को समझाया गया शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर संगम युग पर सबसे ऊंचा शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती, और उनके बच्चे फिर इनसे 2 ग्रेड कम लक्ष्मी नारायण। बच्चों को समझाया है। हाँ, सबसे ऊंच सबसे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा 17 में समझाया जाके। हाँ, तो आगे
फिर संगम युग पर संगम युग पे सबसे ऊंच शिव बाबा, शिव बाबा प्रैक्टिकल स्वरूप हो गया। उसके नीचे ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती, वही प्रैक्टिकल रूप धारण करें लक्ष्मी नारायण का। हाँ, तो ये पूरा सेंटेंस क्या है? फिर संगम युग पर सबसे ऊंचा शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती और उनके बच्चे, फिर इनसे 2 ग्रेड कम लक्ष्मी नारायण। 2 ग्रेड कम लक्ष्मी नारायण, क्या मालूम? राम सीता वाली। ठीक है, ये भी चंद्रवंशियों को तो ऐड किया है। 2 ग्रेड कम तो वही सही है, बिल्कुल 2 ग्रेड कम है, 2 कला कम। यहाँ क्या बोला उसके ऊपर? संगम युग पे संगम युग पर सबसे ऊंचा शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती और उनके बच्चे, 2 ग्रेड कम लक्ष्मी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो एक ये भी बोला, तो शिव बाबा और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, वो तो हो गया एक परमानेंट जो दिखाया। फिर संगम युग पे जो ये प्रत्यक्षता होने जा रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, अब ये क्रम है। प्रैक्टिकल शिव बाबा का ही स्वरूप है, या फिर वो शिव बाबा जिनको निमित्त बना रहे हैं माता पिता के रूप में तो उनके बच्चे फिर लक्ष्मी नारायण। 2 ग्रेड कम, 1 नंबर लक्ष्मी नारायण, 2 नंबर लक्ष्मी नारायण, 3 4 5 6 ऐसे 7 8 लक्ष्मी नारायण होंगे। उनको ब्रह्मा सरस्वती बता दिया इसमें, और उनको लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, हाँ, वो भी अगर बोल रहे तो किसके थ्रू? तो हम भी बाप को और बोलेंगे तो थ्रू, इसलिए कि साकार में निराकार। एक्यूरेट याद क्या है? साकार में निराकार, तीसरे नेत्र के रूप में। तो हम वो तो खुद ही निराकार स्टेज, और अगर हम आप कहते हैं तो एक ही बात होगी। अगर हमने उसको ही साकार को ही पकड़ लिया तो भी वो निराकार स्टेज वाला ही है। और बाबा ने बोला ऐसी कोई बात नहीं, तेरे ऊपर लागू ना। बिल्कुल, वो सबसे पहला जो राम बाप है, संगम युग कृष्ण भी है, और चंद्रवंशी राम भी है, नीचे आएंगे तो धर्म पिताओं जैसा भी है। कलयुग में भी उसने अपना अनुभव किया हुआ है, चाहे हनुमान अनुभव का हो, चाहे गणेश का अनुभव हो। ऐसी कोई बात नहीं है तेरे ऊपर लागू ना होती। पहले हर बात किस पर लागू होती है? उस बाप के ऊपर लागू होती है, इसलिए बोला। वो अर्जुन करने वालों में नंबर 1 अर्जुन, भीलों में नंबर 1 भील, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, इसलिए बोला मुरली ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती। परम पिता शिव परमात्मा आपके ज्योतिर्लिंग शिव शंकर भोलेनाथ हैं 4 छिड़के इकट्ठे कर दिए तुमने। सब तो लागू हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, होना भी चाहिए। नहीं, इसको अलग अलग देखो ना। परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा माना ये 500-700 करोड़ इनमें परम है, परम पिता नहीं है। वो परम पिता के साथ परमात्मा है। जो परमात्मा है उसकी भ्रुकुटी में परम पिता, जो तीसरे नेत्र के रूप में दिखाते हैं। यहाँ जो पुरुषार्थी हैं ये सब आत्माएं हैं। इसमें नंबर 1 आत्मा कौन? वो है परमात्मा। उसकी भ्रुकुटी में है परम पिता। तो परम पिता परमात्मा ये शब्द मुरली में अक्सर आता है। तो जो परम आत्मा है, परम पिता नहीं, परमात्मा, उसको भगवान भी कहेंगे, ईश्वर भी कहेंगे। ये सब टाइटल उसको मिलते हैं। बाबा ने बोला तुम्हारी बुद्धि सोने की बन जाएगी तो तुम्हारे लिए ऐसे सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए। जैसे बाबा के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब तुम्हारी बुद्धि सोने की हो जाएगी, जब तुम्हारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, जब तुम सतो प्रधान स्टेज को पकड़ोगे, तुम्हारे लिए भी चढ़ाई इतनी सहज हो जाएगी जैसे बाबा के लिए। कौन सा बाबा? हाँ, जो निराकारी स्टेज को प्राप्त करता है पहले जैसे उनके लिए सहज है, वैसे तुम्हारे लिए भी सहज हो जाता है। बोला था योग लगाते बुद्धि सोने की बन जाएगी तो सारे ज्ञान रतन ठहर जाएंगे। हैं सब योग लगाते बर्तन सोने का बन जाएगा तो सारे ज्ञान रतन ठहर जाएंगे। सारे ज्ञान रतन ठहर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार रटने की भी जरूरत नहीं, बुद्धि में से छप जाएंगे।
क्योंकि सतो प्रधान स्टेज बन गई। अब जो मुख्य मुख्य ज्ञान रत्न है वो तुम्हारी बुद्धि में छप गए, चाहे 8 हो, फिर धीरे धीरे 108 हो, फिर धीरे धीरे 16,000 हो, सब छप जाएंगे। जब तुमने ठप्पा लगा दिया बस यही रत्न है यथार्थ जिससे कल्याण हो सकता है विश्व का। हाँ जी। अभी जो अव्यक्तवाणी में बोला ना पापा ने कि जो मतलब ज्ञान के आधार से चलते हैं, हाँ जी, और स्नेह के आधार से चलते हैं, मतलब स्नेह के आधार से जो चलते हैं उसको कहेंगे भक्ति मार्ग। एक होती है भक्त माला, एक होती है ज्ञानी तु आत्मा माला। ज्ञानी तु आत्मा में 2 मालाएं, एक है शिव की माला जिसमें रुद्र माला, दूसरी है विजय माला। तो 3 मालाओं का जिक्र मुरली में है। और सबसे बड़ी माला कौन सी है? और इन 3 मालाओं की बात कर, भक्त माला को सबसे बड़ी माला होता है। भक्त माला वाले एडवांस पार्टी में भी हैं जो केवल भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। कोई ऐसा ज्ञान की विशेषता वाली बात नहीं है, गहराई वाली बात नहीं है, बस महिमा। कोई ऐसा परिवर्तन, ऐसे ब्रह्मा कुमारी में जो मान्यता चली आ रही है ऊपर से दीदी तरह से उनको छोड़ ही नहीं पा रहे। एडवांस नॉलेज का कितना भी ब्रॉड रूप हो जाए उनकी बुद्धि में बैठते ही नहीं है। भक्त माला दोनों में ही है, भक्त माला और फिर कल परसों कितना सुंदर पॉइंट था जो ऊंची रुद्र माला है। तो ये ऊंची स्टेज पे जाते हैं। और ये फिर नंबर 1 जो राजा कह सकते हैं, ये उसमें बहुत सुंदर शब्द था, जो टॉपर कह लो। तो ये फिर जो है विजय माला के जो पिरो दिए जाते हैं ये को, या वैजंती माला का रूप धारण करते हैं। तो ये स्नेह वाले कौन से किस कैटेगरी में जाएंगे? भक्त माला में जाएंगे। इसलिए ज्ञान ज़रूरी है, समय ज़रूरी है। और ज्ञान की जितनी ज़्यादा गहराई है उतनी जास्ती आपकी स्टेज ज्ञान मार्ग की बनती है। जितनी ज्ञान की कमी है उतनी स्टेज भक्ति मार्ग की रहती है, भावना के आधार से चलते हैं। इसलिए एडवांस पार्टी हो, ब्रह्मा कुमारीज हो, सब में भक्तमाला भी आत्माएं हैं, भावनावादी भी हैं, लेकिन जो ज्ञानी तो आत्माएं भी हैं। लेकिन वो विजय माला में जो अभी जो निकलनी है आत्माएं वो अभी निकली नहीं है, अभी उनको नहीं कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, लेकिन जब निकल जाएंगी तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो ये माला तो बहुत बड़ी है भक्ति मार्ग की। तो क्या करें? आपने भक्ति बोला था, मैंने मालाओं का ही राज समझा दी, पता नहीं क्या बोलने वाली थी, अब मैंने सुना ही नहीं। मेरे को जो सुनाना था सुना दी। और बिल्कुल निकलेगी। तो आने वाली जो प्रैक्टिकल दुनिया है, हाँ जी, आने वाली लो, आने वाली कहाँ से? ऊपर से टपकेगी। आने वाली क्यों कहे? जो प्रैक्टिकल दुनिया, आने वाली नहीं बोलो, जो प्रैक्टिकल दुनिया, ये कहना ठीक है। हाँ तो जी। उसमें भी मन बुद्धि की काम होगा। प्रैक्टिकल क्या दिखाई देगा उसमें? क्या प्रैक्टिकल क्या दिखाई देगा? मन बुद्धि का तो काम है। हाँ, मन के मौन से नहीं रंगत निकलेगी। तो प्रैक्टिकल लो, कंचन काया प्रैक्टिकल नहीं है। कंचन काया तो मुरली में जो बोला है, मुरली में, मुरली का पॉइंट, जब तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ेंगे कोई व्याधि रहित, व्याधि रही नहीं है, माना इसका साकार मुरली का जो भी पॉइंट हो पत्थर की लकीर, उसमें कोई चमत्कार नहीं चाहिए कि है तो कोई चमत्कार होना चाहिए मन के मुंह से। भगवान चमत्कार दिखाने आया ही नहीं, सीधा सीधा उन्हें बोला है कि मैं आत्मा को पति से पावन बनाने आया हूँ, पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। पावन दुनिया, जब तुम्हारी आत्मा पावन बन जाती है तो शरीर भी पावन चाहिए। मेरा काम हुआ, मैं चला। इतनी सी कहानी है। इतनी कहानी को प्रैक्टिकल रूप लेने के लिए 100 वर्ष लग जाते हैं, और इससे ज़्यादा भगवान बोलता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उसको बोलने की। और यही दुनिया देखनी चाहते हैं। इतनी दुख शांति दुनिया है, चारों तरफ हाहाकार मची है, करोड़ोंपतियों, अरबपतियों, आध्यात्मिकवादियों, सब तरफ हाहाकार। सुख शांति कहीं है भी नहीं, जहाँ होगी वहाँ होगी भी नहीं, ऐसा समय आने वाला है। और इधर भगवान प्रॉमिस कर रहा कि मैं सुख शांति का दाता हूँ।
मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता हूँ। तो कोई आत्माएं तो प्रैक्टिकल होंगी जिनको दुख शांति है ही नहीं होगी, तो यही तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये बनावटी दुख शांति ना हो, आप बनावटी नहीं मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, ऐसा थोड़ी। तो आपका जो वायुमंडल होगा, जो प्रैक्टिकल आपका स्वरूप होगा, वो तो उसमें तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो आपका स्वतः ही, आपके हाव भाव स्वतः बाप का परिचय दें। कहते हैं खुशी तो छुप नहीं सकती, आपको जो मिला है वो छुपाने से नहीं छुप सकता, क्योंकि अविनाशी है। सोल के द्वारा जो अल्प काल का मिलता है वो विनाशी होता है, वो जैसे ही जाता है तो फिर अपन पैदल हो जाते हैं। लेकिन बाप के द्वारा लंबे समय की मेहनत के बाद जो मिलता है वो होता है अविनाशी। उसको तो वाचा से भी प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं, वो तो स्वतः ही अपने आप में प्रत्यक्ष है। और हाँ, बस जितना तुमको जानते जाते हैं उतना तुम्हारा स्वरूप धारण करते जाते हैं। इससे पहले भी लाइन आती है जी, जही देखी तही दही जनाई। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे को तो इसका वो भी नहीं। हाँ, क्या तुम लोग बोलोगे? मेरे को तो ना वो ये क्या है, चुपाइयाँ उनको ही आती हैं। जो तुम्हें जानता है तुम उसको अपनी पहचान देते हो। हाँ, जो पहचान देते हो फिर वो तुम्हारे जैसे ही बन जाते, यही बताया ना। हाँ, जो तुमको जानता है तुम अपनी पूरी पहचान, एक तो ये पहचान दी एडवांस पार्टी को कि जो तीसरे नेत्र के रूप में है, शिव नेत्र को धारण करता है महादेव, और एक तुम लोगों को पहचान दी, कौन सी दी? हाँ, वो निराकार स्टेज वाले। तो कितना अंतर हो गया उनकी पहचान में तुम्हारी पहचान में। ये तुमने ही उनको अपनी पहचान दी है, उन्होंने कोई निराकार स्टेज पे जाके तुमको तुम्हारी पहचान उतार ली ऊपर से। इसलिए बाप की ही वो कर्म कहो बच्चों के प्रति, वो अपनी स्टेज का परिचय बच्चों को देता है। तो जितना बच्चों को बाप के स्टेज का परिचय होता है तो वैसे ही निराकार, क्यों आप वो उसी मन बुद्धि से उसको याद कर रहे हैं ना। अब वो अपने ये नहीं है उनके अंदर कि हमारा बाप ये 18 में या चल 28 में संपन्न बनेगा, ये तो है ही निराकार स्टेज वाला। तो वो जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी समझ है, आप उसी रूप से याद कर रहे हो, तो आप भी वैसे ही बनते जा रहे हो। जो उसका स्वरूप है वही स्वरूप आप धारण कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि में जो समझ बैठी है उसकी और उनकी बुद्धि में जो समझ बैठी है, बहुत अंतर है। ज्ञान के आधार से भगवान मानना और प्रैक्टिकल उसको सब जो उसका स्वरूप है, उसकी निराकारी स्टेज को जान के भगवान का रूप मानना, तो दोनों के स्टेज में भी अंतर हो जाएगा। लेकिन ये पहचान भी उसने ही दी, ये इसका अर्थ है। भगवान बोला वरदान को अपने ऊपर लागू करने से वरदान अपने हो जाते हैं। वरदानों को अपने ऊपर लागू करने से वरदान अपने हो जाते हैं। ठीक है, अपने ऊपर लागू करो वरदान को। तो फिर हम कभी कुछ बोलते हैं तो क्या आप बोलते हैं तुम्हारे नाम लेके बोला था क्या? मैं तो केस कर दोगे तुम। तो ये अच्छी बात है, अपने ऊपर जितना लेंगे उतना ही अपने में धारणा होगी। जितना अपन सोचोगे ये तो उसके लिए बोला उसके लिए बोला, तो धारणा वाली कोई बात ही नहीं। जितना हम अपने ऊपर लेंगे, अपने ऊपर ले जाए तो उतना अटेंशन देंगे, उतना अटेंशन देंगे तो उतनी सूक्ष्मता में जाएंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे उतना परिवर्तन करेंगे तो उसके रिजल्ट वो वरदान जैसे कि आपने स्वयं ही अपने को दे दिया। लेकिन इसको कहेंगे कि हमने ही मंथन किया, हमने ही घोटा और स्वयं हमने ही अपने को तिलक दे दिया। जो कहावत है ना, वो तुलसीदास चंदन घी से तिलक दे रघुवीर, तो रघुवीर कहाँ आके बैठा यहाँ तिलक देने के लिए। जितना हम घिस रहे हैं उतना स्वतः ही तिलक स्वयं को दे रहे हैं। वरदान को लिया तो केवल ये भक्ति मार्ग वाला लेना नहीं होता है, लिया माना फिर उसको घोटा, उसको प्रैक्टिकल हमने मेहनत की, तो धीरे 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 फिर बोलते भी हैं 2 मास, फिर 2 साल, है ना, और फिर और
आगे ऐसे रुकते थोड़ी हैं, वो तो उन्होंने गिन गिन के बताते रहते हैं 23, 24, 25, 26, 27, कहाँ रुके 28 पे, 27, 28। और फिर साकार मुरली में तो 5 और 15 का इशारा ही दे दिया लास्ट, है ना। तो 15 या 14, 15 एक साल कम हो गए ना अब तो, अब 15 थोड़ी कहेंगे, अब कितना कहेंगे, 14 साल में पूरी राजधानी, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि ना स्थापन हो। 100% राजधानी स्थापन, 100% 16,000 आत्माएं निश्चय बुद्धि हो गई। इतनी हिम्मत आ गई कि अब हम थकने वाले नहीं, अभी तक तो जो थके सो थके, अब तो पाना ही है। राजधानी स्थापन हो गई। उस दिन वो कसम की बात आई थी, और जिसकी कसम खाते हैं उन पर बोझ चढ़ता है, तो जिसकी कसम खाते हैं, वो पॉइंट था कृष्ण की कसम खाई। हाँ, तो काय भक्ति मार्ग में भी है ना, जो कसम खाते वो इतना उनको मालूम है कि इतना साफ सुथरा है, ये कसम खा ही नहीं सकता। तो भक्ति मार्ग में कोई झूठी कसम खाएं, भले खाएं, लेकिन ये तो विश्वास की बात हुई ना। माना एक भक्ति मार्ग का ये नियम है कि जिसकी कसम खा रहा है उसके ऊपर ये बोझ नहीं चढ़ाएगा। माना ये झूठी कसम नहीं खा सकता, अगर ये कसम खा रहा है तो सच्ची ही खा रहा है, लेकिन अब अगर झूठी कसम खाई तो उसके ऊपर बोझ चढ़ रहा है। क्या बोझ उसी के ऊपर चढ़ रहा है जो खा रहा है। ये तो उसने एक विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तो बच्चा एकदम एक पक्का भक्त हूँ। सोचो आप, तो मैं झूठ बोल सकता हूँ कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं देना नहीं चाहता।